कूच कर रहे हैं जंतर मंतर के लिए, और हम आपसे आग्रह करते हैं, पुलिस प्रशासन से आग्रह करते हैं कि हमें जंतर मंतर तक जाने की इजाजत दिया जाए। हम लोग बहुत ही पीसफुली इस मार्च को आयोजित कर रहे हैं, वैसे भी हमने अपनी संख्या कम करी। बहुजन आंदोलन में जागृति हुई मैं नहीं कहता हूं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जाति की जागृति हो गई। जाटव अलग, चमार अलग, धानुक अलग, खाटिक अलग, पासी अलग, वाल्मीकि अलग। तो भैया ऐसा कैसे हो गया? तो जाति की जागृति ज्यादा हो गई तो हमारा जो वोट बैंक की ताकत थी वो खत्म हो गई। अब हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। फिर भी कुछ लोग प्रशिक्षण शिविर लगाते रहते हैं कि हम तो मूल निवासी हैं, विदेशियों को बाहर भेज देंगे। इतना बड़ा धोखा है अपने आप को कि भैया आप जरूर कहो विदेशी, लेकिन आप सड़क पर आओ, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ। हम ही को बाहर निकाल दिया गया। मीडिया में जीरो, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमारी भागीदारी समाप्त, निजी क्षेत्र में हमारी कोई भागीदारी है नहीं, और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारी संस्थाओं में हमारी कोई भागीदारी नहीं, उद्योगों में कोई भागीदारी नहीं, ठेकेदारी में न 5 सितारा होटल के मालिक हम हैं, न उद्योग के मालिक हैं। अरे भाई, सब कुछ हमारे पैरों के तले से निकलता चला जा रहा है, और यहाँ पर लोग व्याख्यान कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण दे दे करके एक पीढ़ी को तो मार दिया, रिटायर कर दिया, दूसरी तीसरी पीढ़ी को भी प्रशिक्षण दे रहे हो। प्रशिक्षण दो, लेकिन मैदान के लिए देना चाहिए, अधिकार के लिए देना चाहिए। आज संविधान हमारा खतरे पे है। कौन सा ऐसा संगठन है पूरे देश के अंदर जो प्रदेश की हर राजधानी पर आज हुआ है? आज यहाँ तो कम संख्या में है, परिस्थितियां तो जानते ही हैं। छत्तीसगढ़ में 15-20 हजार लोग। अभी सबकी रिपोर्ट लेना बाकी है। डॉक्टर ओम सुधा और हमारे कार्यालय से लगातार रिपोर्टिंग हो रही है, शाम तक रिपोर्टिंग होगी। लाखों लोग आज सड़कों पर उतारा है, बंगाल से लेकर के गुजरात और केरल से लेकर के जम्मू तक कोई जगह नहीं छोड़ा है जहां पर आज हमने आंदोलन न किया हो। लेकिन आंदोलन करना, सही बात करना, अधिकार की बात करने में मजा नहीं आता। जैसे फिल्म में अगर आप साधारण जीवन दिखा दो तो कोई नहीं देखेगा, लेकिन मसालेदार और मेकअप करके और हीरो मार रहा, उड़ रहा है आदमी, ऐसे को लोग देखते हैं। तो ऐसे ही हमारे लोगों में है जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि बातों में धज्जियां उड़ा देंगे, बातों में हुक्मरान बन जाएंगे, बातों में देश के बाहर निकाल देंगे, बातों में सत्ताधारी बन जाएंगे। वहां ज्यादा हमारे लोग आकर्षित हो जाते हैं, धरातल पर कम, व्यवहारिकता पर कम। 1997 से 5 आरक्षण विरोधी आदेश के खिलाफ हमने लड़ा, 3 संवैधानिक संशोधन हमने कराया। कौन काम किया है? निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए बिल पेश किया था संसद में हमने। कर लो जातिवाद, बर्बाद हो चुके हो और बर्बाद हो जाओगे। और ये जो चमार बात, पासी बात, खटीक बात, वाल्मीकि बात, धानक बात, मेघवाल बात, बैरवा बात कर लो, बर्बाद हो चुके हो इसी में। एक तरफ अम्बेडकरवादी और दूसरी तरफ जातियों का संगठन खड़ा कर रखा है। ये अम्बेडकरवाद है, ये सामाजिक न्याय की बात है, ये पेरियार की बात है, फूले साहू की बात है, ये बीपी मंडल की बात है, ये मानवता की बात है, ये संविधान के तहत बात है। तो साथियों, हम यहीं पर अपनी बात को विराम देते हैं। पुलिस ने चारों तरफ से
बंदोबस्त कर लिया। हम कोई इस तरह का कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर वो रोकना चाहते तो हम रुक करके और वहीं से हम समाप्त कर देंगे। सब लोग इकट्ठा हो जाए, सब लोग इकट्ठा हो जाए और ये संविधान हमारा आगे रहेगा, हम इसके पीछे चलेंगे। और मैं अभी कहूंगा आप सबसे कि चूंकि परिस्थितियां हमारे विपरीत में हैं और संख्या हमारी कम हुई, हम 5000 4000 का उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कोविड ने जिस तरह से घेर लिया, एक हफ्ते के अंदर 15 दिन के अंदर जो लॉकडाउन बंदी और तेजी हुई है, सख्ती किसान आंदोलन की वजह से भी बड़ा प्रभावित हम हुए। तो इस संविधान की फोटो अपने चित्र के साथ में इतना फैला दो, इतना फैला दो। जंतर मंतर के लिए और हम आपसे आग्रह करते हैं, पुलिस प्रशासन से आग्रह करते हैं कि हमें जंतर मंतर तक जाने की इजाजत दिया जाए। हम लोग बहुत ही पीसफुली इस मार्च को आयोजित कर रहे हैं, वैसे भी हमने अपनी संख्या कम करी। आज हमारी जो मांग है संविधान बचाने का है और संविधान खतरे में है। आरक्षण बचाने का है, निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाना चाहिए और जो तमाम मानवाधिकार और सोशल एक्टिविस्ट जो जेलों में पड़े हुए हैं उनको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अन्याय कर रहे हैं, न्याय नहीं कर रहा है। अपराधी को रात में तुरंत जेल से रिहा कर दिया जा रहा है और जो निर्दोष हैं जेलों में सड़ रहे हैं। तो इसलिए यही हमारी चिंता है, यही हमारी आज की मांग है और हम आगे जाना चाहते हैं। हम पीसफुली जंतर मंतर तक प्रस्थान करेंगे, यहीं डिटेन करेंगे सर। ऐसा है आपकी परमिशन नहीं है, एक तो रिजेक्ट कर दिए, नहीं देंगे। और आप चाहो गिरफ्तारी देना तो गिरफ्तार होकर फिर हरिनगर जाना पड़ेगा, वहाँ FIR होगी, क्या होगा, 8 घंटे तक वहाँ रहना पड़ेगा। ये है, आप देख लो, इट इज अप टू यू। इसलिए दिक्कत है तो किसानों वाला है। अरे कुछ तो कोऑपरेट और करो। उनके साथ कोऑपरेट वाली बात नहीं है, ये परमिशन नहीं है। जब आज करना है जब कहेंगे सब देख लेना। आज लेके 26 नवंबर है, वो वाली बात है। कोई नहीं बता दो ना, वो टेम्परेरी जेल हरिनगर बना रखी, मैं बता रहा हूँ। ये उधर जाके कोविड का टाइम न होता तो जरूर हम जेल जाते, आराम से जेल जाते। तो सभी साथियों को धन्यवाद, जो लोग आए सभी साथियों को। लेकिन ये संविधान को अपने दिल में लेकर के जाइएगा। आज से इसकी बचत करने, इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है और किसी की नहीं। कोई राजनीतिक दल नहीं करेगा, ये आप ही कर सकते हो।